इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी, मैं आता हूं दिलीप जी आपके पास, फिर मैं आऊंगा धनंजय जी आपके पास। दिलीप साहब, गुजरात मॉडल तो आपके सामने घटा है सारा का सारा। अमित शाह भी स्ट्रांग है, लेकिन अमित शाह ऑल इंडिया में वोट कैचर नहीं बन सकते। ऑर्गेनाइजर तो बन सकते हैं, लेकिन वोट कैचर नहीं है। पर एक शक्ति है जो उभर कर आ रही है, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो शायद मोदी की बात भी नहीं सुनते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि योगी भी अपना कल्ट बना रहे हैं और ऐसी अनचैलेंजिंग पोजीशन पे आ रहे हैं जहां पर मोदी शायद उनको ये हिम्मत ना कर पाए कि तुम एक लेटर दे दो और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाओ, जो कि जगदीश शेट्टार से कहा गया, ईश्वरप्पा से कहा गया, विजय रूपाणी से कहा गया, और गुजरात में कई लोगों से कहा गया और लेटर ले लिए गए उनसे एक्चुअली। तो उन्हें क्या चाहिए था कि आज्ञा पालक समाज। ईश्वरप्पा से कहा गया कि तुम्हारी उम्र 73 क्रॉस कर गई है, जल्दी 75 के हो जाओगे, तो तुम भी लिख के दे दो। तो फिर मोदी जी भी तो 74 के हैं। मोदी जी से कौन कहेगा कि आप भी जरा एक लेटर लिख के दे दीजिए कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आप रिटायर होते हैं। अगर 67 साल के जगदीश शेट्टार से, जो कि लिंगायतों के बड़े नेता है, कहा जा सकता है, तो मोदी जी से भी कहा जा सकता है आप भी जाइए, आपकी भी जरूरत नहीं है। तो ये डबल गेम, डबल डिप्लोमेसी खेली जा रही है, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के सामने कुछ चेहरा आ पाएगा? और विपक्ष सावधान है, इसलिए चेहरा प्रस्तुत नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रस्तुत हुआ और वही मोदी जी कहेंगे देखो राहुल वर्सेस मोदी, नीतीश वर्सेस मोदी, देखो उसने क्या किया, मैंने क्या किया। तो वहां पर फिर डिलीवरी सिस्टम बढ़ जाता है। विपक्ष पे चेहरा नहीं है, ये उनकी दिक्कत है कि जब सामने चेहरा नहीं है तो उन्हें ये नहीं पता कि लड़ना किससे है। दिलीप भाई, ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आपका। चेहरा अगर आया तो नरेंद्र मोदी को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीधी सीधी कॉन्टेस्ट हो जाए, जिसको हम प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट कहते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी को फायदा है और 2024 में भी फायदा हो सकता है। वैसे विवेक जी ने जैसे कहा, इस तरह से सभी एक हो जाएंगे, विपक्षी एकता बन जाएगी, थोड़ा सा मामला अलग बन जाएगा, चैलेंज जरूर होगी। लेकिन अगर चेहरे के सामने चेहरा आया तो नरेंद्र मोदी को फायदा होगा। ये अब लग रहा है, आज के दिन लग रहा है। 6 महीने के बाद परिस्थिति अलग हो सकती है। चेहरे के बजाय अगर कोई मुद्दा इंपोर्टेंट हो गया, कोई इश्यू इंपोर्टेंट हो गए, तो बात अलग है। लेकिन आज की हालात देखते प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट हो, वो नरेंद्र मोदी को सूट करता है। 2014 में ये शुरुआत हो गई थी, विवेक जी ने कहा, सही बात है, उसको मैं अनुमोदन करता हूं। 2014 में बहुत इंटरेस्टिंग था। मनमोहन सिंह अब नहीं रहेंगे, वो एक पक्का हो गया था कि मनमोहन सिंह को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सत्ता में आएगी, ये भी डाउट था। मान लो कांग्रेस को फिर से सत्ता मिल गई या तो यूपीए को फिर से सत्ता मिल गई, उस हालात में मनमोहन सिंह नहीं होंगे, ये सब मान के चलते थे। इसका मतलब होता राहुल गांधी शायद अब पीएम बन जाएंगे। तो राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी, ये कॉन्टेस्ट हो गया था और उनका फायदा हुआ। हमें यह भी याद करना पड़ेगा, जब अन्ना आंदोलन हुआ, उसमें से एक पार्टी बन के बाहर आई, उसमें से एक चेहरा बाहर आया अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने भी ये स्थिति को माप लिया था। उनको भी लगा था कि अब देश में अगर एक ऑल्टरनेटिव पेश किया जाए, एक अलग व्यक्तित्व, अलग चेहरा पेश किया जाए, तो उसका फायदा हो सकता था। लेकिन हालात ये हुआ कि नरेंद्र मोदी 2012 के बाद धीरे धीरे नेशनल लेवल पे उनका चेहरा आगे आता गया। गुजरात में वो विन हो गए, फिर धीरे धीरे 2014 के लिए वो तैयार हो गए और अडवाणी को जैसे हटाया गया, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया था अब नरेंद्र मोदी पीएम की रेस में है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत कोशिश की। अरविंद केजरीवाल समझ रहे थे कि एक स्पेस खड़ा हुआ है, एक वैक्यूम खड़ा हुआ है। यूपीए के बाद यूपीए के पास कोई मुद्दे नहीं रहे और यूपीए के पास इतना मजबूत चेहरा भी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि क्या हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी ही विजय को प्राप्त हुए। अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज दिया, वाराणसी जाके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो हार गए, फिर उनको थोड़े दिन साइड में हो गए। तब से ये जो पर्सनालिटी कल्ट चला है वो आज तक चलता आ रहा है। 2019 का मामला थोड़ा सा अलग है, वो पुलवामा और बालाकोट हो गया, तो फिर चेहरे की भी जरूरत नहीं रही थी। प्रशासन कैसा रहा, 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, वो सब साइड में हो गया था। एक ही मुद्दा हो गया था, पुलवामा और बालाकोट और राष्ट्रवाद, यही मुद्दा चल गया। तो फिर चेहरे का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा।
लेकिन अब क्या होगा 2024 में, क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग है। क्या एक चेहरा उभर के आएगा? एक चर्चा बीच में ये भी थी जब ये मीटिंग हुई, नीतीश कुमार दिल्ली आए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों कांग्रेस के नेताओं से मिले, तो ये कोशिश हो रही थी कि नितिन अगर वो आपने जैसे कहा चेहरा ना बने, शायद कोऑर्डिनेटर बन जाए, तो उनका राहुल की बजाय और एक चेहरा भी यूपीए के पास है ऐसा दिखाने की शायद कोशिश की गई। एक उसका पहलू ये भी है, राजकीय विश्लेषक जब चर्चा कर रहे हैं कि शरद पवार जो कुछ बोल रहे थे तो उसको भी इशारा करना था कि अगर आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो कांग्रेस के पास बाकी रीजनल पार्टी के बड़े नेता भी है जो आ सकते हैं। वो एक साइड पॉलिटिक्स और साइड नरेशन था। तो अब क्या विपक्ष इसमें सफल होगा कि कोई चेहरा न बने? विपक्ष की कोशिश जरूर है कि कोई चेहरा न बने, लेकिन ये मुश्किल होगा। आप कह रहे हैं कि उनकी कोशिश होगी वो चेहरा न बनाए, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें से किसी एक चेहरे को चेहरा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नीतीश बहुत ज्यादा क्लोज हो गए तो नीतीश का चेहरा है ऐसी बात करेंगे। शरद पवार बाकी इशू छोड़ दे, अगर मान ले कि वो जेपीसी के लिए तैयार हो जाए, अदानी के सामने भी कुछ बोल दे, उनको चेहरा बनाने की कोशिश, या वो थोड़े से आगे आए और कांग्रेस को सपोर्ट करे तो उनको चेहरा बनाने की कोशिश की जाए। ममता बनर्जी वो शायद तैयार, जो अभी तो वो कह रही है कि मैं तो अलग से लड़ूंगी, कांग्रेस और लेफ्ट वाले एक हो गए हैं, मैं तो उनको फाइट करूंगी ऐसा कह रही। लेकिन चलो मानते हैं कुछ ऐसा हो जाए और कहे कि हम लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, तो शायद ममता बनर्जी चेहरा है ऐसी पेश करने की कोशिश बीजेपी करेगी। बीजेपी भरपूर कोशिश करेगी कोई एक चेहरा निकल आए। जैसे ही कोई थर्ड फ्रंट बनता है, या तो नेशनल फ्रंट बनता है, या तो यूपीए मजबूत होता है, या तो जो भी बने, जो भी कुछ धीरे धीरे एक आकार लेगा कोई फ्रंट, तो उसमें से कौन सा चेहरा है वो कोशिश ये होगी कि राहुल गांधी ही चेहरा है ऐसा दिखाया जाए। अब उसमें दो तरीके हैं। एक तो हमने ये भी टिप्पणी की थी बीच में, मैंने भी की थी, बाकी लोगों ने की थी, राहुल गांधी पे इतना फोकस कर रही है बीजेपी कि उसको बड़ा बनाया जाए। और उन्होंने खुद ने पदयात्रा की, उन्होंने अभी गलतियां कम करने की कोशिश कर दी है। गुजरात में भी वो कम आए, कम उन्होंने गलतियां की। हम कर्नाटक में भी देख रहे हैं वो कम से कम गलतियां कर रहे हैं, कम से कम ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको नुकसान हो जाए। इसका मतलब है राहुल गांधी का कद बढ़ा, वो अवेयर हो गए हैं किस तरह से पॉलिटिक्स खेलना है, किस तरह से नैरेटिव बनता है, वो शायद अवेयर हो गए। और इस देश में अगर कोई 3500 किलोमीटर से ज्यादा चलता है, लोगों के बीच घूमता है, तो उसकी एक छवि जरूर बनती है। लोगों को लगता है कि ये शायद अलग किस्म के पॉलिटिशियन है। तो उनके खुद के प्रयास, राहुल गांधी के और कांग्रेस के खुद के प्रयास, और बीजेपी की ओर से जो फोकस किया जा रहा है राहुल गांधी के बीच, उसका मतलब ये कि उनको चेहरा बनाने की कोशिश है। अब सफल होंगे ये हमें देखना होगा। लास्ट में आपने जो उल्लेख किया उसकी बात मुझे लगता है करनी पड़ेगी, योगी आदित्यनाथ की बात करनी पड़ेगी। हमने देखा था यूपी इलेक्शन था, नरेंद्र मोदी मिलने गए थे, उसकी एक तस्वीर आई थी, उन्होंने अपना हाथ रखा है नरेंद्र मोदी ने योगी के खंभे पे, और वो तस्वीर रिलीज की गई थी, आप ऐसा ही समझिए, एक मैसेज दे दिया गया था। मुझे लगता था ये मैसेज शायद ये था कि एक समझौता हो गया है, 2024 में नरेंद्र मोदी है, योगी के लिए अभी बहुत समय है, 2019 के बाद योगी के पास ही समय है, भाजपा के पास और संघ के पास भी अगर आफ्टर मोदी वोट तो उनके लिए योगी तैयार है। तो 2024 में योगी मोदी के लिए शायद समस्या नहीं होगी। अब जो कुछ हुआ उनसे प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी कुछ योगी ने किया, अपना कद बढ़ा लिया है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि 2024 में कम से कम योगी 2024 छोड़ देंगे, फिर से एक बार यूपी में विन करेंगे, बाद में वो चेहरा शायद बन सकता है। ये उनका इंटरनल मामला है, देखना पड़ेगा चेहरों का ये जो खेल है वो किस तरह का आकार लेते हैं।